तो कितना ही अच्छा हो कि आप रेस्टोरेंट या होटल जैसा खाना अपने घर में बना लें और वो भी कम बजट में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी चिकन रेशमी हांडी। बहुत ही सिल्की और स्मूथ ग्रेवी के साथ ये चिकन रेशमी हांडी बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है। चिकन तो आपके मुंह में घुलता जाएगा और अच्छी बात तो ये है कि मैंने इसमें क्रीम का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी हम सबकी मोस्ट फेवरेट चिकन रेशमी हांडी। बनाना आसान है, खाने में टेस्टी है, तो देर किस बात की। चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मज़ेदार सी बोनलेस चिकन वाइट हांडी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने फ्राइंग पैन में डाला है 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल जैसे ही गर्म होगा शामिल कर दूंगी एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसका वज़न होगा तकरीबन 100 ग्राम के बराबर। मोटा मोटा सा काट कर डाल दें। 4 से 5 हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी। डंडी निकाल दें और बस रफली सा काट कर प्याज में ही शामिल कर दें। प्याज में शामिल करेंगे काजू। तो ये 15 अदद काजू के दाने हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर काजू ना हो तो फिर क्या ऐड करें? तो फिर आप बादाम डाल सकते हैं। 15 अदद बादाम ले लें और शामिल कर दें। अच्छा, काजू भी आपको हर जगह से आराम से मिल जाएंगे और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते। मिक्स करें और बस तीनों चीज़ों को इतना भून लें कि प्याज इसमें हल्का सा सॉफ्ट पड़ जाए। तो बस प्याज का कच्चापन ही दूर करना है, कोई कलर शलर नहीं देना। तो उसे 3 मिनट में ही प्याज का कच्चापन निकल जाएगा और ये हल्के से नरम भी पड़ जाएंगे। तो बस फ्लेम को ऑफ कर लें और ठंडा होने के बाद इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ना मिक्सी जार में, तो आराम से इन चीज़ों का पेस्ट बन जाएगा। चलें जी, मैं फ्लेम ऑफ करके इनको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देती हूँ। अब एक पतीली में डाला है मैंने आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा शामिल कर देंगे इसमें चिकन। अच्छा, मैं रेशमी हांडी बना रही हूँ ना, तो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। लाजमी नहीं कि आप भी बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करें, आप हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, मगर उसकी बोटी फिर साइज़ में छोटी रखवानी पड़ेगी। तो इस तरीके से बोनलेस चिकन मैंने डाल दिया है वाइट साइज़ में इसकी कटिंग करके। चिकन को वज़न में देखें तो होगा तकरीबन 750 ग्राम के बराबर, यानी कि 3 पाव के बराबर। मिक्स कर लेते हैं अब चिकन को। अच्छा, चिकन को हमने भून लेना है इसका कलर चेंज होने तक। साथ के साथ मैं इसमें डाल दूंगी नमक, ताकि बोनलेस चिकन के अंदर तक नमक का टेस्ट जाए और चिकन फीका फीका सा ना लगे। साथ के साथ 1 टेबलस्पून फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दें और बस अब चिकन की भुनाई करें। बस चिकन की भुनाई हमने इतनी ही करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए और जो अदरक लहसुन डाला है ना, उसका कच्चापन चला जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो ये मज़ेदार सी चिकन रेशमी हांडी को इतनी क्विक एंड इजी बनती है कि आप इसे मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और विदाउट क्रीम ये इतनी क्रीमी बनेगी कि घर में रहते हुए बजट फ्रेंडली रेसिपी सभी को बेहद पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो बस जी, चिकन को मैंने भून लिया है कलर के चेंज होने तक। अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज, हरी मिर्च और काजू का पेस्ट, जो कि मैंने अभी बना कर रखा हुआ था। तो तीनों चीज़ों को मैंने बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया था, पीस लिया था। अब उसी जग में मैंने डाला है तकरीबन आधा कप पानी और अच्छे तरीके से खंगाल कर डाल दें। अब क्या है, चिकन इसी पानी में गलेगा, ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। बोनलेस चिकन है ना, जल्दी से गल कर तैयार हो जाएगा। बस मिक्स करें और कवर लगाकर 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लें। तो चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप लोग देखें कि किनारों से ऑयल निकलता नज़र आ रहा है ना। बस जी, इसी स्टेज पर मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और डालेंगे कुछ इसमें मसाले जो कि बेसिक से हैं, हर घर में मौजूद ही रहते हैं। तो नमक तो मैं पहले ही डाल चुकी थी चिकन की भुनाई करते वक्त। अब इसमें डाल दूँगी मैं धनिया पाउडर। तो मेरे पास से तकरीबन 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालूंगी 1/2 टेबलस्पून। ये भुना नहीं है, सादा ज़ीरा है। ज़ीरे के साथ इस्तेमाल करूंगी मैं मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। तो 1/2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। वैसे मेरे पास जो ये मोटी कुटी मिर्च है ना, ज़्यादा तीखी नहीं है। 1 टीस्पून फ्रेश इसमें डालेंगे काली मिर्च, मोटा मोटा सा, जिसे आप लोगों ने कूट लेना है। काली मिर्च को जब भी इस्तेमाल करें फ्रेश ही पीस लिया करें, तो ज़्यादा बेहतर टेस्ट मिलेगा। तो बस यही गिनती के मसाले डालें, अच्छे तरीके से मिक्स करें और आधा कप दही को मैंने फेंट कर रखा हुआ था, बस दही शामिल कर लें और दोबारा से मिक्स कर लें। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
चिकन रेशमी हांडी में मैं गोल लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी, बटन रेड चिलीज। जो दाल को तड़का लगाते वक्त या कड़ी को भगार लगाते वक्त डालते हैं ना, बस वही डाल दें। रेस्टोरेंट में अक्सर आप लोगों ने रेशमी हांडी खाई होगी, तो रेस्टोरेंट वाले लाजमी ये गोल लाल मिर्चें डालते हैं। कुछ हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं, डंडी निकाल कर साबित ही डाल दें। और बस दही का पानी खुश्क होने तक अच्छे तरीके से रेशमी हांडी को भून लें। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा और ऑयल आपको निकलता हुआ नज़र आए, बस फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और आखिर में डालें इसमें मोटी कुटी हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून और पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। तो ये 2 मसाले ऐसे हैं जो बिल्कुल आखिर में डालेंगे। बस जी मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद रेशमी हांडी को मज़ीद रेशमी और मज़ेदार बनाने के लिए मैं मक्खन भी डालूँगी। तो 2 टेबलस्पून मक्खन लें, अगर मक्खन नहीं है तो देसी घी भी डाल सकते हैं, बस इसी स्टेज पर डाल दें। तो बटर डालने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें, ये खुद ब खुद ही पिघल जाएगा और बहुत ही क्रीमी और बटरी सा टेस्ट देगा। डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, कवर लगा दें और 5 मिनट के लिए रेशमी हांडी को ऐसे ही दम पे लगा दें। फ्लेम ऑफ रहनी चाहिए। 5 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि बटर मेल्ट हो चुका है और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, रेशमी हांडी लग रही है ना रेशमी और मज़ेदार। ग्रेवी कितनी सिल्की और स्मूथ बनकर तैयार हुई है। और सबसे अच्छी बात कि मैंने इसमें क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है, रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी और ग्रेवी कितनी सिल्की और स्मूथ बनकर तैयार हुई है। ये मज़ेदार सी रेशमी हांडी आप लोग सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म फुलके चपाती के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ। मैं आपको ज़रा चिकन चेक करवा देती हूँ, बोनलेस चिकन है और देखें माशाल्लाह से कैसे रेशम की तरह गल चुका है, आपके हाथ में ही टूटता जा रहा है। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी बनाएंगे तो रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।